क्या वाकई हुकूमत पंजाब एक दायरे में घूम रही है? पंजाब को कोई नया बुज़दार तो भुगतना नहीं पड़ेगा। हंगामा खैज कॉलम निगार पीर फारूक बाहुल हक अपने कॉलम बउनवान वजीर आला पंजाब के नाम में लिखते हैं कि पंजाब आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। इसमें 10 डिवीजन, 36 अजला और 124 तहसीलें हैं। तकरीबन 13 करोड़ आबादी का ये सूबा दुनिया के कई मुमालिक से बड़ा है। आप एक ऐसे सूबे के वजीर आला हैं जहाँ नवाब इफ्तिखार बमदौड़, मियाँ मुमताज़ दौलताना और गुलाम मुस्तफ़ा खर जैसे जागीरदार, मलिक महराज खालिद और जनाब हनीफ रामे जैसे दानिश्वर, गुलाम हैदर माई जैसे सादा मनीष और दरवेश, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जैसे सनतकार, चौधरी परवेज इलाही जैसे ज़ीरक सियासतदान और उस्मान बुज़दार जैसे नालायक और नाअहल लोग इस मनसब पर फाइज रहे। तहम हालिया इंतखाबात में पंजाब के नौजवान वोटर्स ने ज़ात बिरादरी की पाबंदियों को तोड़ते हुए तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। तहम मुबैना तौर पर फार्म 47 के नतीजे में मौजूदा नज़्म व नस्क वजूद में लाया गया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा मौजूदा वज़ीर आला के हवाले किया गया। कॉलम निगार मरियम नवाज से मुतालिक लिखते हैं कि पिछले साल फरवरी के आखिर में जब उन्हें वज़ीर आला नामज़द किया गया तो ये तवक्को की जा रही थी कि वो एक सियासी घराने की तरबियत याफ्ता खातून हैं। उनके चचा और वालिद वज़ीर आला रह चुके हैं। वो इक़्तिदार की नज़ाकतों से खूब वाकिफ़ हैं। अफसरशाही की चालों को भी समझती होंगी। अवामी मिजाज के उतार चढ़ाव से आगाही होगी। कौम की नफ्स पर उनका हाथ होगा और उनकी तरजीहात में कुछ ऐसे नुकात होंगे जिससे हमारा सूबा तरक्की करेगा और पंजाब को कोई नया उस्मान बुज़दार नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन बाद नज़र में यूँ महसूस होता है कि जैसे हुकूमत एक दायरे में घूम रही है। सिविल ब्यूरोक्रेसी के दफातर में फाइलें तो एक टेबल से दूसरे टेबल तक का सफर तय कर रही हैं, लेकिन अवामी मसाइल जूं के तूं हैं। पंजाब के लाट साहब हाथ बांधे वजीर आला के सामने नजर आते हैं, जबकि इस्लाम में मौजूद अफसरान के सामने अवाम हाथ बांध कर खड़े दिखाई देते हैं। पीर फारूक बाहुल हक के मुताबिक हालिया दिनों में तजाविज़ात का हुक्मनामा जब सामने आया तो तमाम समझदार लोगों का माथा ठनका कि एक ऐसा मौका जब पूरे मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां मुंजमद हैं, मजदूर रोटी को तरस रहे हैं, आम शहरी रोजगार के हालात से तंग हैं, दुकानदार ग्राहकों की राह देख रहे हैं, कारोबारी हजम सुकड़ चुका है। मसनूई तौर पर स्टॉक एक्सचेंज तो आसमान की बुलंदियों को छू रही है, लेकिन हकीकी तौर पर हमारे मुल्क के बाजार वीरान हैं। जो कारोबारी लोग बाजार में अपनी दुकानें खोल बैठे हैं, वो जिन हालात से गुजर रहे हैं वो बताने के बजाय देखने से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे माहौल में अचानक वज़ीर आला पंजाब से एक ऐसा हुक्मनामा जारी कराया गया जिससे पूरे सूबे में तोड़ फोड़ के एक ऐसे सिलसिले का आगाज हुआ जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। मैं बतौर शहरी कभी भी तजावुज़ात के हक में नहीं रहा। ये दुरुस्त है कि तजावुज़ात ने शहरों का हुस्न बिगाड़ कर रख दिया है और छोटे शहरों में तो पैदल चलना महाल हो चुका है, लेकिन मेरी दानिश में इस वक्त तजावुज़ात से बढ़कर सबसे बड़ा मसला पंजाब में अमन व अमान की बहाली है। इस वक्त पूरा सूबा जराइम पेशा नासिर के नरगे में है। पुलिस की रेट अमलन खत्म हो चुकी है। पहले सिर्फ कच्चे के डाकुओं की दहशत थी, अब तो गुंजानाबाद शहरों में दिन दहाड़े लोग लुट रहे हैं। शहरियों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। इनकार की सूरत में या तो उनके घरों पर फायरिंग कर दी जाती है या उन्हें जान से मार दिया जाता है। जिलाई पुलिस अफसरान के कानों पर जूं नहीं रेंगती। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि सितम बाला सितम यह है कि धमकियां देने वाले लोग मुल्क से बाहर नहीं बल्कि सूबे और अपने इस्लाम में मौजूद हैं। वो वीडियो कॉल पर पंजाब पुलिस को धमकियां देते हैं और फिर उनकी रिकॉर्डिंग अपने टिकटॉक अकाउंट पर लगा देते हैं। हमारे मौजूदा आईजी पंजाब जो कि डीपीओ सरगोदा भी रह चुके हैं, शायद रिटायरमेंट के दहाने पर पहुंचने की वजह से उनमें काम करने की सलाहियत मफकूद हो चुकी है। एक ऐसी फोर्स जो डाकुओं और जराइम पेशा नासिर की गोलियों के निशाने पर हो। रोज पुलिस के शोधा के जनाजे उठाए जा रहे हैं। माजूरों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इन हालात में बाज़ अफसरान के दफातर टिकटॉक के स्टूडियो के मनाजिर पेश कर रहे हैं। मामूल के कामों को सोशल मीडिया की जीनत बनाकर आवाम के जख्मों पर नमक पाशी की जाती है। इन अय्याम में तजावुज़ात जैसे कामों पर तवज्जो देने के बजाय ज्यादा मुनासिब था कि अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दी जाती, भद्दाखोरों का कला कमा किया जाता, तावन मांगने वालों को नकील डाली जाती, पुलिस पर हमला करने वालों को निशान इबरत बना दिया जाता, लेकिन कागजी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं हो रहा। कॉलम निगार आखिर में मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए लिखते हैं कि मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा, अमन व अमान कायम करने के हवाले से आप अपने चचा से ही मशवरा कर लेती, जो जराइम पेशा नासिर के साथ सख्ती से निपटने में शोहरत रखते थे। आपके पास जुल्फ़िकार चीमा जैसे क्राइम फाइटर्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने ज़माने के डाकुओं और भत्ताखोरों को निशान इबरत बना दिया था। उनसे मशावरत करें और कुछ ऐसा करें कि आम शहरी की जिंदगी महफूज हो जाए। पंजाब को इस वक्त तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत नहीं बल्कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत है। पंजाब को इस वक्त बाजारों में थड़े गिराने की जरूरत नहीं बल्कि डकैतों के घर गिराने की जरूरत है। पंजाब को बाजारों में दुहाई देने वाले ताजिरों पर आंसू गैस छल फेंकने की जरूरत नहीं है बल्कि आवाम के जानो माल के दुश्मनों पर गोलियां चलाने की जरूरत है।
حکومت پنجاب کو سوشل میڈیا سے نکل کر عوام میں آئینی کارکردگی دکھانی چاہیے تاکہ عوام کو سکھ کا سانس ملے اور ریاست واقعتاً ماں کے روپ میں نظر آئے۔